हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड। खुदावंदा शुक्रगुजारी के साथ तेरे मज़बा पर आते हैं बाप जी, तेरे नाम का अपनी ज़िंदगियों में करार करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, अपने गुनाहों और गलतियों से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं बाप जी। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, हम तेरे मज़बा पर आते हैं यीशु नाम से मेहरबान खुदा बाप, और तेरे कलाम की गहरी बातों को बाप जी अपनी ज़िंदगियों के लिए मांगते हैं कि बाप जी हम रोज़ तेरे कलाम से बरकत पाएँ बाप जी। हम रोज़ एक नया दिन जो तू हमें देता है बाप जी, हम उस रोज़ नए दिन को बाप जी तेरे कलाम से शुरू करें, यीशु नाम से बाप जी, और बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हमारी नस्लें बरकत पाएं यीशु नाम में, आमीन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13। जब यीशु कसरिया फिलिपी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, आमीन। When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Question mark. ये सवाल यीशु कहीं पे भी अपने शागिर्दों से पूछ सकते थे, क्योंकि उनके शागिर्द हर वक्त उनके साथ रहते थे। मगर खासकर हम पढ़ते हैं कि जब यीशु when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, खास जब वो इस रीजन में आते हैं, वो इस इलाका में आते हैं, तो वो अपने शागिर्दों से एक सवाल पूछते हैं कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। अब इस इलाका के बारे में जब मैंने पढ़ा तो ये एक वर्स मुझे इतना सिंपल साउंड नहीं किया। इट हैज too many detailing inside there. So let's look into the detailing. Caesarea Philippi, उर्दू में केसरिया फिलिपी, एक पुरानी रोमी सिटी, an ancient Roman city, located कहाँ थी? South western base of Mount Hermon. It was known to be the shrine. Shrine means दरगाह, उर्दू में दरगाह means a place regarded as holy. उस जगह को ये लोग होली मानते थे, और इन लोगों ने डेडिकेट की हुई थी ये जगह टू द ग्रीक गॉड नेम्ड पैन, PAN, पैन। और इस गॉड को माना जाता था गॉड ऑफ नेचर, फील्ड, फॉरेस्ट, माउंटेन, फ्लॉक्स, शेपर्ड। एंड टुडे द ओनली लोकेलिटी इन इजराइल, ये एक वाहिद लोकेलिटी है आज इजराइल में, which is managed by private organization. नॉर्मली होता है कि जब पुरानी एंशिएंट जगहें होती हैं उनको मैनेज करता है गवर्नमेंट, मगर ये एक वाहिद जगह है जिसे मैनेज करती है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन which look after that place rather than a municipal government. It is one of Israel most upscale resident communities. आज इजराइल में ये एक हाई क्लास अपस्केल रेजिडेंशियल कम्युनिटीज में ये जगह है जिसके बारे में इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। Caesarea Philippi, केसरिया फिलिपी, आमीन। Caesarea Philippi which stood in the lush area, मतलब ग्रीनरी के एरिया में, near the foot of the Mount Hermon, location Syria। और ये जगह immoral activities means wicked and evil, bad activities and pagan worship से domain थी the city। और ओल्ड टेस्टमेंट में हमने बहुत पढ़ा बाल के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ इजराइल बिकेम द सेंटर ऑफ बाल वर्शिप, कि वो लोग बाल की वर्शिप करते थे। एंड वो बाल, जब उस बाल को वहां से वो हटा तो उसकी रिप्लेसमेंट में ये गॉड आ गए। गॉड दे यूज्ड टू देन, वो लोग जो बाल की वर्शिप करते थे वो रिप्लेसमेंट हुआ वर्शिप ऑफ द ग्रीक गॉड, और उसको जाना जाता था गॉड ऑफ फर्टिलिटी। इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज कि जब हम पढ़ते हैं एक लफ्ज और खास देखते हैं कि उधर आकर अगर यीशु ने ऐसी जगह पे खड़े होकर जहां के पेगन्स और जहां पे भगवानों की पूजा की जाती है और इस तरह वो लोग गंद करते हैं, अगर यीशु खास उस जगह पे आए हैं, उस रीजन में खड़े होके अपने शागिर्दों से एक सवाल करते हैं, तो उस सवाल का मतलब क्या है और वो बात उस जगह क्यों हुई। So we are trying to understand more
but for that we need to understand the locality. Accordingly to the people, I was just doing a research about this, और वहां पे एक पॉइंट जो हमारे वर्स में भी आता है और वो पॉइंट उसकी रिसर्च में आया, सो आई वांटेड टू ब्रिंग अप. Accordingly to these people, these pagan mind people who used to, जो के पूजा करते थे इस भगवान की, the so called the god of fertility, इन लोगों ने एक केव, वहां पे एक केव बनाया हुआ था और उस केव में ये लोग कहते थे कि एक दरवाजा है जो कि अंडरग्राउंड लगता है, टू द गेट ऑफ हेल. इट वाज नोन एज द गेट ऑफ हेल. उस केव में एक गेट था एंड दैट गेट वाज कॉल्ड द गेट ऑफ हेल. जो हम इस वर्स में आगे पढ़ेंगे तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है टू गिव, कि यीशु ने यही सवाल वहां पे क्यों किया और फिर यीशु ने वहां पे द गेट ऑफ हेल का क्यों जिक्र किया. द केव, वहां पे जो केव था उसमें स्प्रिंग वाटर आता था और कहा जाता था कि वो जो केव में दरवाजा बना हुआ है, जो गेट बना है टू द अंडरवर्ल्ड, दे बिलीव दैट द सिटी वाज लिटरली द गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, द गेट ऑफ हेल. और हर साल ये उनका बिलीव था कि हर साल जो उनका वो गॉड था उसके लिए वो लोग दे यूज्ड टू गेट एंगेज्ड इन हॉरिबल डीड्स. बहुत गंदी चीजें वो करते थे, बहुत गंदी चीजें वो करते थे, इंक्लूडिंग prostitution, sexual interaction, and between human and animals they were super वो ऐसी हरकतें करते थे जो कि हमारे कलाम से बिल्कुल अगेंस्ट हैं. सो जस्ट अ लिटिल नॉलेज अबाउट द गेट ऑफ हेल, क्योंकि वो वर्स में जिक्र हुआ और जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो वहां पे जिक्र हुआ कि उस जगह पे एक केव था, उस केव के वहां पर स्प्रिंग वाटर के बारे में जिक्र है. स्प्रिंग वाटर के बारे में उनका ये बिलीफ था उन लोगों का कि एक दरवाजा है जहां से उनका भगवान आता है या सो कॉल्ड ग्रीक गॉड आता है, द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, और फिर वहां पे सारा सेक्सुअल एक्ट होता था साल के साल. सो this was something important accordingly to the verse. Now what I'm giving you is something that I digged in to understand the place, what that place was. उसकी मैंने रिसर्च की, उसके बारे में निकाला और फिर जो पॉइंट्स जो हमारे कलाम में हमें हेल्प करेंगे वो मैंने निकाले. सो आई होप इट वाज, हमें समझ आया कि व्हाट कि सीरिया फिलिपी रीजन क्या है. यसु खास जब वहां पे जाते हैं और जब यसु सीरिया फिलिपी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा. वहां पर आने के बाद जब यसु वहां पे आए तब उन्होंने पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, अपनी आइडेंटिटी कि लोग क्या कहते हैं वो बताओ मुझे.